राधे देखी वन की बात, राधे देखी वन की बात। ऋतु बसंतानंत मुकुलित कुसुम फल पात। वेणु धुनि नंदलाल बोली, सुनीव क्यों अरसात। करत कतव विलंब भामिनी, वृथा सर जात। लाल मरकत मणि छबीलो, तुम जो कंचन गात। बनी श्रीहित हरिवंश जोरी, उभय गुण गण मात। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। बसंत के सुहावने समय में श्री वृंदावन की शोभा अवर्णनीय लग रही है, पर ऐसे सुंदर अवसर पर श्री प्रिया मानिनी बनी बैठी हैं। तब हितसखी प्रिया को श्रीवन की शोभा का दर्शन करवाते हुए प्रियतम की प्रशंसा करने लगती हैं। हितसखी कह रही हैं, हे प्यारी राधे, श्री वृंदावन की छटा को तो देखो। बसंत ऋतु में अनंत पत्र पुष्प खिले हुए हैं। ऐसे समय में वेणु की ध्वनि करते हुए नंदलाल तुम्हें बुला रहे हैं, फिर तुम उस ध्वनि को सुनकर भी यहाँ आलस करके क्यों बैठी हुई हो? देखो, तुम विलंब करके इस अवसर को मत गवाओ। इस प्रकार हितसखी के मुख से बसंत ऋतु और श्री वृंदावन की शोभा का वर्णन सुनकर मानिनी का मान छूट जाता है और वे प्रियतम से जा मिलती हैं। तब हितसखी कहती हैं, आहा, तुम दोनों की कैसी सुंदर छवि है। लालजू मरकतमणि है और तुम कनक वपु अर्थात स्वर्ण के समान हो। ये था इस पद का भावार्थ। अब हम अगला पद लेंगे। ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुटमणि, श्यामा जुबनी। नख सिखलो अंग अंग माधुरी, मोहे श्याम धनी। यो राजत कवरी गुंथित कज, कनक कंज वदनी। चिकुर चंद्रिकन बीच अर्ध विधु, मानो ग्रसित फनी।
प्रशंसितश्यामा कीर्तिविशदधनी गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्वदुरित दवनी। श्री राधा श्री कृष्ण की भी आराध्या हैं। कौन श्री कृष्ण? जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, इनकी भी आराध्या हैं श्री राधा। रस और श्रृंगार के क्षेत्र में भी श्री राधा से कोई श्रेष्ठ नहीं है। इनके शुभ लक्षणों का संपूर्ण वर्णन करने में शास्त्र भी थकित हो जाते हैं। इनकी जैसी तो केवल ये ही हैं। श्री जी रस दात्री हैं, अर्थात समस्त परिकरों को रस प्रदान करने वाली हैं। प्रिया रस की साक्षात मूर्ति हैं। इनके अंग अंग में रस भरा पड़ा है। श्रुतियों में लिखा है, रसम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति, अर्थात इस रस को, या कहें कि प्रिया के रस को प्राप्त करके मनुष्य आनंदमय हो जाता है। इन पदों में श्री हिताचार्य जी श्री राधा के नक्शिक रूप श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। हित सखी कहती हैं कि समस्त युवतियों के बीच में श्री राधा शोभित हो रही हैं। इनकी रूप की माधुरी पर श्याम सुंदर मोहित हैं। सखियों ने श्री राधा के केशों को गूंथकर फिर उसका जूड़ा बनाया है। इनके काले केश और गोरे मुख को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी सर्प ने चंद्र को आधा अपने मुख में ले रखा हो। आज लालजू ने स्वयं श्री जी के मांग को सजाया है। प्रिया की भ्रिकुटी धनुष के समान लग रही है और नयन बाण के समान। ललाट पर तिलक शोभा पा रहा है। नासा पर सुंदर मणि की बेसर शोभा पा रही है। प्रियतम का मन शांत भाव से अपनी प्रिया को देख रहा है। प्रिया के चिबुक पर श्याम बिंदु शोभित है। प्रिया अब अपने प्रियतम को गलबैयाँ दिए हुए बैठ जाती हैं। प्रिया के चरण जावक और भूषणों से शोभित हैं। प्रियतम सदा इन श्री चरणों को हृदय पर धारण करते हैं। हित सखी कहती हैं कि श्यामा की कीर्ति का गान और श्रवण करने से हमारे कर्णपुटों को सुख की प्राप्ति होती है और विश्व के समस्त पाप ताप का शमन हो जाता है। ये था इस पद का सुंदर सा भावार्थ। अगले पद के साथ जल्द ही मिलेंगे। जय श्री राधे।